करूँ राम मुझे ये बुढ़ा इसीलिए कहती हूँ राजा, इसीलिए कहती हूँ कसम घुंघरू के झंकार की, कसम घुंघरू के झंकार की, अभी तो मैं जवान हूँ।
बिहारी लाल जी कुछ देखा तुमने? जी कुछ देखा तुमने? जी 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 जो भी हमारे इस महल के सामने से गए हैं, कौन है यहाँ के? अभी अभी हाँ जो आपके महल के सामने से निकल कर गए, हाँ। आपके दरबार के महामंत्री दुर्जन सिंह हैं। महामंत्री दुर्जन सिंह? जी। और जो उनके पीछे आवाज लगा रहा था वो? जो उनके पीछे आवाज लगा रहा था दरबार का नौकर रामबली है। महामंत्री दुर्जन सिंह और रामबली। अगर मंत्री जी मुझे मिल जाए तो जिंदगी का मजा ही कुछ दूसरा हो। बिहारी लाल यहाँ से जाओ और मंत्री जी से जाके कह दो कि महारानी तुम्हें अपने कमरे में बुला रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरे पास आए। इसी वक्त? हाँ इसी वक्त। इमरजेंसी? इमरजेंसी बोल देना। महारानी जी आपने मुझे किया क्यों याद? दास खड़ा है सामने, हुक्म करो फरियाद। महारानी जी, इस गुलाम महामंत्री दुर्जन सिंह को अर्ध रात में बुलाने का क्या मकसद है, हम जानना चाहते हैं महारानी जी। मंत्री जी, आपका हमारे इस कमरे में स्वागत है। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। नहीं महारानी जी, ये स्थान श्री महाराज जी का है। इस स्थान पर हम नहीं बैठ सकते क्योंकि इस स्थान पर श्री महाराज जी बैठते हैं। नमस्ते नमस्ते रामबली। और सब भले हाय? हाँ सब ठीक है। बैठे वाली बात होत रही तो हम सोचे लागे ई ना बैठी। क्यों? 1.5 महीना हो गया नहीं बैठते। आखिर क्यों नहीं बैठते? अब भगवान के कौनो कोपया वाली आनी है का बताई। 1.5 महीना से आज तक ही बैठे नहीं। अच्छा, कोई कारण तो होगा। हाँ, एक दिन हम कहे कि भैया बैठ जावा आखिर ये ठहौलिया कब तक काम चलौबिया, तो कहे बैठी का एक कमी है। कहे जो हम बैठी तो है ना, तो हमारे पिछवा जैसे कुछ गड़िया आता है। जो कुछ बताता है बताना चाहिए उसे, नहीं न जाने कहाँ की बात बताता है। ये ना बैठिए। आखिर क्यों नहीं बैठेंगे? असल बात इनके कहे का मतलब आप समझू नहीं। नहीं। इनके कहे का मतलब यह है कि जब ये स्थान महाराज के कहा? जब यह पर महाराज बैठा थे तो भाई ये यह पर कैसे बैठ जाए? ऐसी बात नहीं भाई रामबली, ये बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि मंत्री जी क्यों नहीं बैठना चाहते। भाई यही बात हमें समझ में आवत है कि भाई जब ये महाराज के आए, यह पर महाराज बैठा थे, तो ये कहाँ यह पर बैठ सके? मंत्री जी, मंत्री जी, आपको समझ गए, आप क्यों नहीं बैठना चाहते? काहे? कहा समझ गए? ये इसलिए नहीं बैठना चाहते कि अपने आप को ये जूनागढ़ का सबसे होशियार इंसान समझते हैं। आइए यहाँ के। लेकिन मैं नहीं मानती। मैं तब मानूंगी जब मंत्री जी मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे। हाँ, ये क्या प्रश्न भूली भूली फिरती है? हाँ, केवल एक प्रश्न। एक के बाद जेल करा, 10-20 के बाद करा, 100-200 के बाद करा, 10-20 बोरिया के बाद करा, 2-4 खचुली के बाद करा। अरे पागल, क्या यहाँ भूसा भरना है क्या? बोरी और खिचड़ी की बात कर रहा है। तोहरे जितने सवाल हो सबके जवाब पूछा ही बताइए। पहले केवल एक प्रश्न का उत्तर दें। आवाज समझा? बोलिए मंत्री जी। महारानी जी, मेरा प्रश्न आपको मंजूर है? कौन सा सवाल है
बतलाइए। तो सुनिए मेरा प्रश्न। मान लीजिए आप किसी रास्ते जा रहे हैं। हाँ आप किसी रास्ते से जा रहे हैं। हाँ उस रास्ते के बगल में एक खूबसूरत मकान है। हाँ उस मकान में आग लगी है, बेचारों का सामान जल रहा है, तो आपका फर्ज क्या है? वो रामबली, महारानी जी ने सवाल किया, मान लिया हम किसी रास्ते से जा रहे हैं हाँ और रास्ते में एक खूबसूरत सा मकान बना है, उस मकान में आग लगी है, लोगों का सामान जल रहा है, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हमार तुहार कर्तव्य ही बनता है कि मान लिया मकान में आग लग गया है, हाँ वो जो सरपत पैरा से छान छावा होए पहुंचा जा खोद दिन जाके पूरा गौना भर जाए साहब। रामबली, हैं? ये हमारा तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य ये है कि हम उस आग को बुझा देंगे। वो आगे के बुझावा जाए। बुझाया जाए। हर बात तो महारानी के समझ में आवत यह है, लेकिन एक बात समझ में ना आवत, भाई मान ला मकान में आग लग गया है हाँ तो मकान जलवाई करे, चलेगा। लेकिन महारानी जी कहती है कि लोगन के समान में आग लाग हो। रामबली, कहो मन इनकी कौनी समान में आग लागत और रामबली, है? जब मकान के अंदर आग लगती है तो मकान के अंदर बहुत सा सामान होता है। नहीं मनैन की कौनी समान में आग लागत भाई। अरे रामबली, हम बता रहे हैं जब मकान में आग लगती है तो मकान के अंदर बहुत सा सामान होता है, जैसे तकिया, गद्दा, रजाई, विंडो, डोर, अलमारी इत्यादि। उस सामान की बात महारानी जी कर रही है। अच्छा वह समानी के बात करती है। हाँ रामबली, वही तो हम समझ नहीं पाए कि मनैन की समान में कब से आग लाग। कहाँ शराब? बतावा महाराज से बतावा। महारानी जी, ये लीजिए आपके प्रश्न का उत्तर। दीजिए। मान लिया हम किसी रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में एक खूबसूरत सा मकान बना है, उस मकान में आग लगी है, बेचारों का सामान जल रहा है, तो हमारा कर्तव्य है, हमारा परम धर्म है कि हम उस आग को पानी डाल डाल कर आप उस आग को बुझाएंगे? हाँ महारानी। क्या रे? आप उस आग को बुझाएंगे? हाँ महारानी जी। आप उस आग को बुझाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तो राजा यहाँ भी आग लगी है। क्या कर रहा है? पानी क्यों लेके आया? वह आग बुझावे। बदतमीज, या पानी से नहीं, अरे यार पेट्रोल से बुझाएगी। पेट्रोल ई कौनी आ गया है हो? पानी से नहीं पेट्रोल से बुझाए। महारानी जी मतलब ये आग पानी से नहीं पेट्रोल से बुझाए। हाँ। चला ठीक है, हम पेट्रोल मंगा लिए। कहाँ में? अब वो हाईवे रोड पर है, 3 टैंकर पेट्रोल आ रहा, 3 टैंकर। अरे उमेश मिश्रा प्रधान जी की दमदार पार्टी है, कहो 2-4 नहीं 20 टैंकर पेट्रोल मंगवाए दे। 3 टैंकर पेट्रोल आवत है। अच्छा। आगे बुझावे का। लेकिन एक बात हमें सो नहीं आवत। क्या? ना धुआं दिखाए, ना लपट दिखाए, आगिया लागी कहाँ है? अरे पागल, ये आग कहीं बाहर नहीं लगी है जो तुझे धुआं और लपक दिखाई
देगा। अरे ये आग मेरे दिल में लगी है। तब का दिखाए भैया, अब आग लाग नहीं ना, अब ई आग अंदर ही अंदर सुलगत यहाँ। रामबली हैं? क्या हुआ? आग भखुर रही है। मतलब? महारानी से पूछे, हाँ ये पानी लेके आए ना। हाँ, महारानी कहते हैं आग पानी से न बुझाए। पानी से नहीं बुझेगी? भाई पानी बेकार है। अरे तो फेंक दो इस पानी को। ऐसे कह दिए इनके हुक खसक गए। अरे तो इधर जगह नहीं तो इधर फेंक दो। इधर सब तो डराते हैं। मान ला कहे पानी से न बुझाए, तो फिर किस चीज से बुझेगी? कहती हैं आग पेट्रोल से बुझाए। पेट्रोल से? हाँ, अरे रामबली पेट्रोल से तो आग और तेज हो जाएगी। लेकिन इनके आग पेट्रोल से कवर होए। मतलब? और हमार तो कहा माना लंबरदार, हाँ, तो ज्यादा नहीं, एक 3 बूंद। 3 बूंद? एक मतलब एक कहावतो कि 2 बूंद जिंदगी की, लेकिन हम 1 बूंद बढ़ाए दी। ज्यादा नहीं, एक 3 बूंद इनके वही आगी के मुहकड़े पर छुआए दिया ना। हाँ। अब वही आगी 90 के रफ्तार पकड़ ली लेकिन रामबली है। ना तो कहीं आग दिखाई पड़ रही है और ना कहीं धुआं दिखाई पड़ रहा है। आग लगी है तो कहाँ लगी है? यही बतिया तो महारानी से पूछे। हाँ। महारानी कहती है कि तो बाहर आग थोड़ी ला गया है, फिर कहाँ लगी है? ये आग दिखाए वाली ना है, हाँ। ये अंदरूनी आग है। मतलब? महारानी कह रही आग बाहर नहीं, फिर कहाँ? कह रही आग हमारी बिल में लगी है, बिल में। महारानी जी वो बात नहीं कह रही। महारानी जी कह रही आग हमारे दिल में लगी है, दिल में। मंत्री जी, मैं समझ गई कि आपसे ज्यादा होशियार इंसान इस जूनागढ़ में कोई नहीं है। अब मैं अपने दिल की बात आपसे कहूंगी राजा, और करीब आइए ना बाबू। काहे चौंका था? देखते ही तुम्हें, हाँ, देखते ही तुम्हें ये दिल मेरा बेकरार हुआ। देखते ही तुम्हें दिल मेरा बेकरार हुआ। देखते ही तुम्हें दिल मेरा बेकरार हुआ। तीर नजरों का दिल के जालिम तलबदार हुआ। तेरा हुक्म मेरे दिल का जालिम तलबदार। पटकी पटका जिन करा नहीं कहूँ लाख गवा चोट ना तो हिनका दवाई करावे के पड़े। काय है एकदम लुल्लू पुंजू बना गया है। अरे
जरा सोचो, कहाँ राज जूनागढ़ की राजमलिका और कहाँ मैं इनका एक तुच्छ नौकर। तो का बा? ये हमारा और महारानी का मिलन कैसे हो सकता है? कहाँ के पगल घंटी है तू? ये तेरी दिल को लुभा ले वाली चांद की सूरत, ये तेरी दिल को लुभा ले वाली, तेरा हुस्न मेरे दिल का, तेरा हुस्न मेरे दिल का जालिम तलबगार। लूलू पूलू वाला खेल खेलते हैं ना ही रामले, ये हमारे बात कुछ समझ में नहीं आई। तोहरे समझ में ना आए, कौनो कमी हो तो बतावा, मिश्रा जी से कह के हम डॉक्टर बुलवाए दे, तोहरे तू एक सुई लगवाए दे। रामले, एक लड़िया मांस लिए और नान भरे के काम के बारे बताता, मेरे बस की बात नहीं है। अरे वो तो मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरी स्ट्रांग बॉडी, लेकिन जरा सोचिए, का सोचे? राजमलिका और कहाँ नौकर। अच्छा मान लियो मलकिन कहते हैं तो तुमका लहावे में कौन दिक्कत? काट राम का, ऐसी बात नहीं। ऐसी बात नहीं है महारानी जी, तो माफ करना खता, ऐ महारानी जी माफ करना। माफ करना खता, ऐ महारानी जी, कैसी उलझन में मुझको दिया डाल है, कुछ समझ में हमारे और नहीं आ रहा, कैसा तुमने बिछाया प्रिया जाल है। अभी आपने त्रिया जाल देखा कहाँ है राजा? तो हद से ज्यादा न तड़पाओ प्यारे सनम, एक बोसे के प्यारे तलबगार हैं। मानो कहना मेरा, अब न देरी करो, दूजा जो भी मैं मांगू गुनहगार। तो हो गई घर खबर ये महाराज को, मुफ्त में जान जाए महारानी जी, इसलिए करिए मुझ पे ये नजरें करम, ऐ महारानी जी, ऐ महारानी जी। ठहरा, आ गए परम आदरणीय माननीय हमारे गुरुजी उमेश मिश्रा ग्राम प्रधान घर मालिक साहब, जिनके सौजन्य से प्रोग्राम हो रहा है। हाँ, दया कहते हैं, कहा था मंत्री जी से कह दिया, ढिलाए ना, लूज फास ना होए, असगुड़ बाजारे आए ना। रामले, और मान लिया तुहरे शरीर में कौनो कमी हुए तो इकट्ठा 100 रुपया दे दी। तो 100 रुपया क्या करें? कहे इनका ले जाए, इनके 2-3 इंजेक्शन लगवाए दिया। रामले, 10 रुपया में 10 टिकिया मिली है। हमारे जिसमें सब कुछ है। अरे सब कुछ है तो फिर लहावतिया ना है। रामले, है? महारानी है और मैं इनका नौकर हूँ, ये ऐसा असंभव है। एक टिकिया खा। क्या कहा आपने? ये काम मुझसे अगर नहीं ये होगा। अगर ये बात महाराज को मालूम हो गई तो हम सुबह होते ही फांसी के तख्ते पर लटका दिए जाएंगे। मौत से इतना डर लगता है, लेकिन मंत्री जी अगर मेरा कहना नहीं माने, मेरा कहना नहीं माने तो भी फांसी के तख्ते पर लटका दिए जाओगे। वो कैसे महारानी जी? रामले, वैसे कि तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा के, तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा के फांसी के तख्ते पर चढ़वा दूं, या तो मैं जैसा कहती हूँ
वैसा करो। खूब अच्छी तरह सोच लो और समझ लो, मौत आगे भी है, मौत पीछे भी है। सोच समझ कर बताओ तुम्हें कौन सी मौत मंजूर है। रामबली कहाँ जा रहे हैं? मौत मौत खोपड़ी में खड़ी। रामबली तब तो आई हमको। अरे रामबली, जब कोई सहारा का काम पड़ता तो भागना चालू कर देते हो। हमका मरे के नहीं ना भाई, हमका मजे के काम दिखावे गया। महारानी जी ने कहा है? अगर हमारा कहना नहीं करोगे तब भी तुम्हें फांसी के तख्ते पर चढ़वा दिया जाएगा, झूठा इल्जाम लगाकर। मौत आगे भी है, मौत पीछे भी है, और अगर ये बात महाराज को मालूम हुई तब भी हम फांसी के तख्ते पर चढ़वा दिए जाएंगे। एक चीज तो जानते हुई है। कौन सी चीज? रंडी बाजन के मौत पहले हुआ। ये जवन काम आए, हाँ, जौने काम कई महारानी कहत यहाँ है, ये कौनो नीक टहल ना है। तो यह का कहा थी चोर लुकवा। चोर लुकवा? अगर निपट गया तो निपट गया, हाँ, और ना निपट पाया को गांव के जान गा तो हमारा लड्डू पेड़ा नहीं मिला, पकड़ गया तो हमारा जूते लात मिलता। तो फिर क्या करे रामबली? सुनो, आज पहली बार जाना कि मौत दो तरह के हो। दो प्रकार की। अबे तक जानत रहे कि मनई के मौत आई मर गया छुट्टी, हाँ, लेकिन आज जाना दो तरह के मौत। मतलब मौत इनके आगे हुआ है और मौत इनके पीछे हुआ है। मौत हाँ, इनके आगे हुआ है और मौत इनके पीछे हुआ है। अब तुम बतावा तुमका कौन मौत नीक लागा? रामबली मुझे कोई मौत नहीं अच्छी लगती। खूब अच्छी तरह समझा लो, समझा दो मंत्री जी को, वरना सोच लो इस कमरे से तुम दोनों लोग बाहर नहीं जा पाओगे, जिंदा गड़वा लोगे इसी कमरे के अंदर में। समझा दो अच्छी तरह से। अच्छा फंसे हो। अबे तय तुहरे नंबर रहा, हमारा नंबर आए। हाँ रामबली, क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पेर जाता है। कहा त्या खूब सोच समझ लिया, दही दू जने के जिंदा गणवा लिए। तो उपाय बताओ जल्दी से। मतलब तुमका दोनों मौत गंधा थी। हाँ रामबली, मुझे कोई मौत नहीं अच्छी लगती। अच्छा, हमका तो एक आध नीक लागत थी। बोलो हमका क्या खराब? एक काम करो, बोलो। व्यवहारी के नाते तो का एक राय बता दे। मरे के तो तुमका पक्का है, तुहार मौत लिखा पढ़ी में हुई। अगर इनके कहा न मन बिया तबो मौत, और महाराज जान के तबो मौत। हाँ रामबली, तो एक काम ही करा, मरे के तो है नहीं। मरना तो पक्का है। देखो, मरे के बाद भगवानों के खिया जाए के इना पछताए के रहा है। का बताई यार, सिर का अचार का स्वाद ना पाओ। ये बात है। हमार कहा मानो तो खाए पी के मरा, भूखन जिन मरा। ठीक है रामबली, तो बेकार लहान बैठावा और नहीं आगे बढ़ रही। ठीक है रामबली। लहावा महारानी जी, तो आग ऐसी लगाई बदन में मेरे, एक पल भी न जाता है मुझसे रहा। आज हंस के लिपट जा गले से, आज हंस के लिपट जा गले से मेरे वस्ल का जाम अब तो